चिंता इसलिए बढ़ रही है स्वामी जी कि एक स्टडी ये बता रही है कि भारत में डिमेंशिया के मरीज पिछले 3 सालों में 53 लाख से बढ़कर 88 लाख हो गए। समझ में ये नहीं आ रहा स्वामी जी कि आखिर हमारे देश में जहां दूध घी का इतना चलन है, वहां पर डिमेंशिया जैसी बीमारी इतनी तेजी से कैसे फैल रही है और दिमाग इतना कमजोर क्यों हो रहा है? हमें विश्व गुरु बनना है, अगर दिमाग इस तरह से कमजोर होगा स्वामी जी तो कैसे काम चलेगा? हुसैन जी, जो विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब अपनी जो सनातन जीवन पद्धति है, वैदिक प्राकृतिक वैज्ञानिक सार्वभौमिक जो जीवन पद्धति थी हमारी, उस श्रमपूर्ण जीवन पद्धति को, उस नैसर्गिक जीवन पद्धति को त्याग के विलासितापूर्ण जीवन पद्धति, ये जो पूरा आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है ना, उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये सब ये जो है, शहरों में लोगों ने 3 काम गड़बड़ कर दिए। या तो घी तेल खाना छुड़ा दिया या छोड़ दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सैचुरेटेड फैट आदि खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। दूसरा, पूरी जीवन शैली में जो एक अनुशासन था, डिसिप्लिन था, उसको हमने कहा कि ये तो सब बंधन है, सब तोड़ो। हमने मनमानी उद्दंडता शुरू कर दी और उसके कारण से मन में आया तब जागे, मन में आया तब सोया, मन में आया तब खा लिए, मन में आया तब पी लिए। ये सब मामला गड़बड़, और जो नहीं खाना पीना चाहिए वो भी खा पी लिए। ये बहुत खतरनाक है। और स्ट्रेस, मैं कहता हूँ खूब हौसले रखो, दुनिया जीतने के, आत्म विजेता बन के विश्व विजेता बनने के हौसले रखो। लेकिन इतनी ज़्यादा एम्बिशंस, इतनी ज़्यादा डिजायर, इतनी ज़्यादा लोगों के जीवन में जिसको कहते हैं लस्ट, तृष्णा, वासना, इतनी ज़्यादा भूख, उसको हवस बोलते हैं, वो जो लग गई ना। ये मरकटासन बहुत जोरदार है मस्तिष्क के लिए, इसलिए मैंने कराया। भुजंगासन और मरकटासन ये सबको करना है, और जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन से ही गुजारा कर लें। इस सब के कारण से शहरों में ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, और छोटी उम्र में ही लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों का बीपी बढ़ रहा है, जैसे अभी बिटिया बता रही थी। तो ये जो सारा पूरा का पूरा उपद्रव हो रखा है ना, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम अपने जो पूर्वजों ने जीवन पद्धति बताई थी उस योग आयुर्वेद की शरण में आए। जो जितना कर पाए, मैं कहता हूँ अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे हो जाए तो ये कर ले, नहीं तो अब मोटे हैं तो ये स्वामी जी चलिए, बीमारियां तो एक अलग की बात है, इतने सरल अभ्यास हैं। अलग अलग बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, दिमाग से जुड़ी हुई, वो उसको लेकर के आपने बहुत सारी बातें बता दी। स्वामी जी 20 से 50 साल की उम्र में अलग अलग वजहों से जिनकी याददाश्त कम हुई है, मेमोरी लॉस हुआ है, अब अगर वो ये चाहते हैं कि उनका मेमोरी पावर बढ़ जाए, उनको आज 1000 नंबर याद हैं तो कल 2000 नंबर वो याद कर सकें, उनका ये कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, एक मिथ है, हम रोज इन भ्रांतियों को तोड़ते हैं। लोगों में मिथ क्या है? मिथ ये है कि एक बार मेमोरी लॉस होने लग गया, एक बार ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के पूरे स्नैप्स, पूरी माइलिन सीट, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीजनरेशन आ गया, तो आप उसको रीजुविनेट नहीं कर सकते। तो इस भ्रांति से पहले तो बाहर निकलें। हमने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट की तरह ही ब्रेन के, आंखों के, कानों के सारे सेल्स को रीजुविनेट किया। ब्रेन के सेल्स को रीजुविनेट करना बड़ा चैलेंज था। हमने पूरा एनिमल्स में डिजीज इंड्यूस करके ये ब्रेन सेल्स को डीजनरेट करके रीजुविनेट कर दिया। इसके लिए मैं 10 उपाय बता देता हूँ। एक तो चांदी की भस्म, चांदी का पानी पिए, चांदी के लोटे में सोने का सिक्का डाल करके सोने चांदी का पानी पिए। फिर इसमें अभी जो मैं बता रहा था, मेधावटी पर, मेमोरी ग्रिड पर, मेधा क्वाथ पर हमने रिसर्च किया है।
कि उससे डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। ओमेगा तो ब्रेन को पुष्टि देता है, यही अभी तक स्टेब्लिश कर पाए हैं। लेकिन हमने मेधावटी मेमोरी ग्रिड से और ये मेधा क्वाथ पिला करके और ये जो ब्राह्मी घृत है इसको खिला करके, ब्राह्मी घृत 1-1 चम्मच, डीजनरेटिव ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट कर दिया है एक बार। फिर साथ में बादाम रोगन और जो है उसके अखरोट के तेल का नस्य भी करते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं वापस मैं बता रहा हूँ, सिरोधारा भी कराते हैं। फिर ये शीर्षासन सर्वांगासन जो कर सके, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, उसको भी कराते हैं। और जो उतना भी नहीं कर सकते तो उनसे अनुलोम विलोम करा देते हैं। फिर ओंकार गायत्री का ध्यान करा देते हैं। ओंकार गायत्री के ध्यान पर, श्वासों पर ध्यान ही कराते हैं, चाहे उसको विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, उसको दृष्टा ध्यान बोलो, चाहे उसको गुणातीत भावातीत ध्यान बोलो। थोड़ी देर के लिए बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, डिटैचमेंट। ये भी एक प्रोसेस है मेडिटेशन का। मेडिटेशन करवा करके और हमने डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट किया और मेमोरी को रिस्टोर किया है। ये बड़ी बात है। ये एक लोगों को बड़ा स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन हमने ये सब मेरे भाई एग्जीक्यूट किया, इसको जमीन पर उतारा है। और इसीलिए इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव को सुनते हैं लोग कि जो मैं बताता हूं उससे। आज एक भाई आया, महेश, बोला स्वामी जी 45 यूनिट चल रहा था इंसुलिन, पहले दिन से छूट गया, आपने जो बताया बस उसको 100% किया। तो मैं सभी से बस 4 वाक्य कह रहा हूं, जो कह रहे पूरा आयुर्वेद, जो कह रहे पूरा योग, जो कह रहे वैसे ही खाना पीना, और जैसे कह रहे वैसे ही थोड़ा उपवास और उपासना करना। कंप्लीट योग, कंप्लीट आयुर्वेदिक फूड एंड फास्टिंग पूरा कर लिया। और जो छोटी छोटी थेरापी बताते हैं उनको ले लिया। अब ये छोटे छोटे जल नीति सूत्र नीति क्या है? ये सब खाली नाक शुद्धि के लिए नहीं है, ये दिमाग की भी सफाई करते हैं। सारी दिमाग की गंदगी जल नीति सूत्र नीति से ही निकलती है। सारी दिमाग तो इतनी बढ़ जाएगी कि सारे वेद पुराण याद हो जाएंगे। छोटी बातों को लोग अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं और उससे बड़े बड़े बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बस ज़रूरत यह है कि रोज़ाना जो आप स्वामी जी से सुन रहे हैं उसको अमल में लाइए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए।